अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो रिमेनिंग अल्कीन्स के रिएक्शंस रह गए उनकी। लास्ट टाइम हमने अल्कीन्स को स्टार्ट किया था और उनकी कुछ जनरल जो है वो चीज़ें डिस्कस की थी, और उसके अलावा हमने प्रिपरेशन का एक मेथड देखा था जिसको हमने कहा था डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स में से हमने एक हाइड्रोजन को और एक हैलाइड ग्रुप को निकाला था और एज ए रिज़ल्ट अल्कीन बना था। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारे पास फर्स्ट प्रिपरेशन थी अल्कीन की फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। और ये रिएक्शन हुआ किसकी मौजूदगी में था? अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में रिएक्शन हुआ था। और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनी थी? प्रोडक्ट हमारे पास एक तो अल्कीन जिसको हम जाहिर सी बात है प्रिपेयर कर रहे हैं वो बनेगा, और सेकंड वाटर बनता है, और थर्ड पे हमारे पास क्या बनता है? आपके पास पोटाशियम के साथ कोई भी हैलाइड ग्रुप आकर अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कुछ प्रोडक्ट बनती है। इसके बाद नेक्स्ट हम अब बात करेंगे अपने लेक्चर में, इस लेक्चर में सेकंड प्रिपरेशन के मेथड की, जो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन हमने करनी है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन जो है वो किस तरह से करनी है? बेसिकली सबसे पहले तो हम देखेंगे डिहाइड्रेशन क्या होती है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर को रिलीज़ करना या वाटर को किसी भी चीज़ से निकालना, इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो अल्कोहल को जब हम डिहाइड्रेट करते हैं किसकी मौजूदगी में? किसी भी कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो क्या बनता है? अल्कीन बन जाता है। ये सबसे वो कहता है कि बेस्ट प्रोसीजर जो है वो क्या है कि अल्कोहल को हम जो है हम लेते हैं वेपर्स और उसको हम हीट अप करते हैं। मतलब द बेस्ट प्रोसीजर इज़ टू पास वेपर्स ऑफ अल्कोहल ओवर हीटेड एलुमिना से हम इसको पास करवाते हैं अल्कोहल के वेपर्स को, और फिर उसका हम फर्दर रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? मतलब हम टेम्परेचर देते हैं, हम एलुमिना देते हैं, और उसके अलावा जो है वो अल्कोहल देते हैं, तो एज ए रिज़ल्ट अल्कीन बन जाता है। तो यहाँ पर कैटलिस्ट कौन सा यूज़ हो रहा है? एलुमिना एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। टेम्परेचर हम देंगे 340 से 350 तक, और उसके बाद हम अल्कोहल को यूज़ करेंगे। अल्कोहल को वो कहता है कि बेहतर क्या है कि हम वेपर फॉर्म में यूज़ करें ताकि जो है वो रिएक्शन अच्छा हो जाए। ठीक है, रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। रिएक्शन क्या है? RCH2CH2OH। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन है, और इसमें हमारे पास क्या होता है? Al2O3 340 to 450। ये हमारे पास क्या होता है? तकरीबन टेम्परेचर होता है RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ठीक है, अच्छा, इसमें देखिए हुआ क्या है। आपके पास जो लास्ट वाला हमने रिएक्शन पढ़ा था अल्काइल हैलाइड वाला, अल्काइल हैलाइड में क्या किया था? एक कार्बन से हैलोजन और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। यहाँ पर क्या होगा कि एक कार्बन से OH ग्रुप निकलेगा और दूसरे कार्बन से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा, और एज ए रिज़ल्ट दोनों कार्बन से एक एक बॉन्ड टूट जाएगा। तो दोनों कार्बन के साथ आकर क्या अटैच, दोनों कार्बन आपस में क्या बना लेंगी? डबल बॉन्ड बना लेंगी। इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और इस वाले कार्बन से क्या निकलेगा? H निकलेगा। तो एज ए रिज़ल्ट आपके पास दोनों कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ बनाएंगी, और साथ में वो जो OH निकला है और जो यहाँ से H निकला है वो आपस में मिलेंगे और वाटर का मॉलिक्यूल जो है हमें दे देंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद वो कहता है कि हम ठीक है, हम इसको एलुमिना को भी यूज़ कर सकते हैं डिहाइड्रेशन के लिए। ये हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। उसके अलावा हम P4H10, ये भी आपके पास एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट ही है। ये आपके पास P4H10, और इसके अलावा H2SO4 ये भी हमारे पास है, और H3PO4। ये हमारे पास इस तरह के रिएजेंट हैं जिनको कि हम एज ए डिहाइड्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, द एज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ वेरियस अल्कोहल इन द ऑर्डर। अब वो कहता है कि ये जो ही डिहाइड्रेशन में, मतलब डिहाइड्रेशन किसकी ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाती है, किसकी देर से होती है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी अल्कोहल हम ले रहे हैं। प्राइमरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल और सेकेंडरी प्राइमरी और टर्शियरी, तीन तरह की अल्कोहल होती हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल होती क्या है। प्राइमरी अल्कोहल का क्या मतलब होता है कि आपके पास OH फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, इसके साथ डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच हो
तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। पीछे चाहे इसको आप H2O कर दें, CH3 कर दें, आप कहें इस मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है, ऐसा नहीं है, 2 कार्बन नहीं है यहाँ पे। क्यों 2 कार्बन नहीं है? 2 कार्बन है तो है, लेकिन आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ डायरेक्टली कितनी कार्बन अटैच है? एक ही कार्बन अटैच है। इसका मतलब है कि ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल आ जाती है। इसी तरह अगर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो उसमें ऑब्वियस से बात है कि आपके पास ये जो फंक्शनल ग्रुप वाला OH है ना, जो फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ वाली कार्बन के साथ फर्दर एक ही कार्बन अटैच होनी चाहिए। ठीक है, देखें ये वाली जो कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है, इसके साथ इस प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है। अगर हम सेकेंडरी की बात करेंगे तो आपके पास जो प्राइमरी मतलब आपके पास जो एक फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है उसके साथ डायरेक्टली जो कार्बन लगी हुई है वो कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 2 होनी चाहिए। जैसे कि CH2, CH3, CH3 और CHOH, ये आपके पास जो है वो क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है। इसी तरह अगर हम टर्शियरी अल्कोहल की बात करें तो ऑब्वियस से बात है, हमें आइडिया तो हो गया होगा कि टर्शियरी अल्कोहल में क्या होगा कि आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है उसके साथ डायरेक्टली कितनी कार्बन जो है वो अटैच होनी चाहिए? 3 कार्बन जो है वो डायरेक्टली अटैच होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी का फिर से मैं रिपीट कर दूं, ऐसी अल्कोहल जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन के साथ फर्दर सिर्फ एक कार्बन अटैच हो। सेकेंडरी में अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसके साथ वाली कार्बन के साथ फर्दर 2 कार्बन अटैच हों, उसको सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। अगर OH ग्रुप है उसके साथ वाली कार्बन के साथ 3 आगे फर्दर कार्बन अटैच हों, डायरेक्टली कहना है हमने। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर 3 कार्बन अटैच हैं तो वो आपके पास टर्शियरी अल्कोहल हो जाएंगी। तो यहाँ पर वो कहता है कि सबसे ज़्यादा जल्दी जो रिएक्शन हमें मिलता है वो किसका मिलता है? प्राइमरी अल्कोहल का मिलता है। और उसके अलावा सबसे जल्दी रिएक्शन मिलता है हमें टर्शियरी का, फिर सेकेंडरी का, और उसके अलावा फिर बाद में मिलता है प्राइमरी का। और इनमें हमें कंडीशन जो है वो भी ज़्यादा बढ़ा देनी पड़ती है। क्यों बढ़ा देनी पड़ती है? क्योंकि जाहिर सी बात है प्राइमरी अल्कोहल जल्दी रिएक्शन दे देते हैं और हमें अल्कीन प्रोवाइड करते हैं, और जो सेकेंडरी हैं वो थोड़ा सा लेट कर देते हैं, मतलब उनका रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होता है, और जो प्राइमरी है उनका बहुत ही स्लो होता है। अगर हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करें तो सबसे पहले तो उसने रिएक्शन दिया हुआ है किसका? प्राइमरी का। प्राइमरी याद रखिए, मैंने बताया कि आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है उसके साथ डायरेक्टली कितनी कार्बन अटैच होनी चाहिए? मैक्सिमम एक कार्बन। तो मतलब ये जो आपके पास ये OH है ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ जो कार्बन लगी हुई है इसके साथ मैक्सिमम एक कार्बन अटैच होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली। तो ये यहाँ पर यही काम हुआ है कि पीछे चेन जितनी मर्जी लंबी होती जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क कहाँ पड़ेगा कि आपके पास ये वाली जो कार्बन है इसके साथ डायरेक्टली एक कार्बन अटैच हो। ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसका हम रिएक्शन करवाएंगे तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा लेंगे हम? यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड। और कितने % हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे? तकरीबन 75% हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करेंगे। और टेम्परेचर कितना यूज़ करेंगे? 140 to 170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसमें हमारे पास टेम्परेचर, आप अगर रिएक्शन हम नेक्स्ट भी लिखेंगे तो देखेंगे कि ये जो आपके पास रिएक्शन है ना इसमें सबसे ज़्यादा कंडीशंस यूज़ हो रही हैं अच्छी वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका रिएक्शन करना प्राइमरी अल्कोहल का थोड़ा सा मुश्किल है। इस वजह से हम जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी भी ज़्यादा कंसनट्रेशन ले रहे हैं, कंसनट्रेटेड लेंगे, और उसके अलावा जो टेम्परेचर है उसको भी हम ज़्यादा ही लेंगे। ठीक है, अच्छा अब होगा क्या? सिंपल, जैसे हमने पढ़ा है कि जो एक कार्बन है आपकी, ये फर्स्ट वाली कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसमें से ये फंक्शनल ग्रुप मतलब OH ग्रुप निकल जाएगा, और इस वाली कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा। जब हाइड्रोजन निकलेगा और ये OH निकलेगा तो एज ए रिज़ल्ट इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने रहेंगे और इसमें भी 3 रहेंगे, तो वो आपस में बॉन्ड बना लेंगी ताकि उनके 4 बॉन्ड पूरे हो जाएं। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ये आपके पास जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगी। वाटर रिलीज़ हुआ है, इसका मतलब है कि डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हुआ है। और किस में से रिलीज़ हुआ है? अल्कोहल में से। तो हमारा टॉपिक जो है वो यही है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसके बाद इसी का पार्ट जो है वो नेक्स्ट कौन सा है कि अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लें तो सेकेंडरी अल्कोहल मैंने आपको बताया है कि आपके पास अगर फंक्शनल ग्रुप ये है, ठीक है, इसके साथ फर्दर इसके साथ जो कार्बन अटैच है उसके साथ फर्दर 2 कार्बन अटैच होनी चाहिए, CH, CH3, CH2R। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या होगा कि 60% हम लेंगे H2SO4 और 100% हम लेंगे, क्या लेंगे? 100% अल्कोहल लेंगे। और इसका जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो OH है ये यहाँ से निकलेगा, और उसके अलावा आपके पास ये जो कार्बन है इस कार्बन से क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो एज ए रिज़ल्ट क्या बनेगा आपके पास? RCH
हाइड्रोजन निकला ना इस वाली कार्बन से, तो ये CH हो गया। उसके अलावा डबल बॉन्ड CH CH3 ये आपके पास आ गया, ठीक है। उसके अलावा H2O वाटर जो है वो रिलीज़ होगा, ठीक है। टर्शियल अल्कोहल की बात करें या टर्शियल अल्कोहल किस तरह से रिएक्शन देती हैं, तो टर्शियल अल्कोहल कैसी होती हैं, कार्बन है उसके साथ फर्दर 3 कार्बन अटैच है। ये R का मतलब भी क्या है, कार्बन ही है, कोई भी ना कोई अल्काइल ग्रुप लगा और अल्काइल ग्रुप में भी क्या होगा, कार्बन होगी, CH3OH, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा 20% H2SO4 और 85% जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास 85%, हाँ 85 डिग्री सेल्सियस हम यहाँ टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं। देखिए सबसे कम टेम्परेचर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसको इसकी डिहाइड्रेशन कराना सबसे ज़्यादा आसान है। फिर उससे कम इसमें मतलब इससे ज़्यादा इसमें टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम 75% सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं और इसमें 60% और इसमें 20%, मतलब इसमें काफ़ी आसानी से रिएक्शन हो जाता है। और अब यहाँ पर होगा क्या, एक तो ये निकलेगा और दूसरा आप ऊपर वाली कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दें या नीचे वाली कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दें, जिसमें से मर्जी निकाल दें, ठीक है। तो R वैसे का वैसे ही आएगा। एक ऊपर वाली कार्बन से अगर निकालेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर वाली कार्बन अगर मैं साइड पे करके लिखूं तो ये यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन निकला तो 2 हाइड्रोजन बच गए पीछे, वो 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गए। OH तो निकल गया है और उसके अलावा ये CH3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, साथ में H2O आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। थैंक यू।